डॉक्टर साहब, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, उनका जवाब सुनकर हंसी भी आती है। तो जब कश्मीर की बात करते हैं और वो 1947 के बाद की बात करते हैं तो उनके उत्तर बड़े रोचक होते हैं, वो मजाक के अंदाज के भी होते हैं, क्योंकि आपने इस पर स्टडी की है। आज हम आपसे पूछेंगे कि कश्मीर पर नेहरू जी का क्या रोल रहा जब देश आज़ाद हुआ। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो कश्मीर की आज स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी का भी कोई ऐसा निगेटिव रोल था जिसके लिए वो इशू बना, वो मुस्लिम स्टेट हो गया, वहाँ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट भी करता रहा पूरे देश के लिए। और दो देशों के बीच का चूँकि वो मध्य का क्षेत्र है, उसको लेकर लगातार तनाव भी पिछले लगभग 17 साल से पूरा देश देख रहा है। तो नेहरू जी का क्या रोल था जब देश आज़ाद हुआ, कश्मीर को लेकर नेहरू जी की भूमिका क्या थी? देखिए, एक तो हम लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी घटना को समझने के लिए हमें उस घटना के काल, परिस्थिति, उन सब को समझना होगा। अगर हम काल और परिस्थितियों को नहीं समझते हैं तो फिर हम उस घटना को ठीक प्रकार से देख ही नहीं सकते हैं। तो जो लोग आज के संदर्भ में नेहरू और कश्मीर को व्याख्यायित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। आप ये मानिए कि अगर कश्मीर आज भारत के साथ है तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से पंडित नेहरू का है, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ज़्यादा। और इसके लिए तमाम सारे लोगों का मानना ये है कि पंडित नेहरू का एक दिली लगाव कश्मीर से था, चूँकि वो कश्मीरी पंडित थे इसलिए उनका लगाव था। मैं इससे भी असहमति दर्ज करता हूँ। नेहरू बहुत बड़े कद के नेता थे और नेहरू इस दुनिया के कुछ लोगों में से एक थे। और फ्रीडम मूवमेंट में काम कर चुके तमाम सारे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नेहरू का उस दौर में जादू था। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनसे मैं बात कर चुका हूँ वो कहते हैं कि अपने दौर में नेहरू का एक जादू था। और जादू केवल खाली चमत्कारिक ऐसा ही नहीं था दिखावे का, नेहरू इस लायक व्यक्ति थे। तो नेहरू भारत की सामरिक स्थिति को समझते थे। उस सामरिक स्थिति में कश्मीर का अपना एक महत्व है जिसे अभी भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो नेहरू को ये पता था कि कश्मीर भारत के साथ होगा तो भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान और चीन के मुकाबले में बहुत मजबूत होगी। इसलिए आप देखिए कि लंबे समय तक कश्मीर के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल दो ही बात थी जो भारत के पक्ष में थी। एक बात थी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जिस डॉक्यूमेंट पे साइन भारत के पक्ष में किए थे वो, और दूसरा जो बात थी वो थी कश्मीर के जननेता शेख अब्दुल्ला का भारत को समर्थन। और हम सब ये समझते हैं, हम सब ये जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू की बहुत गहरी मित्रता थी और उस मित्रता की वजह से ही शेख अब्दुल्ला ने भारत के पक्ष में रहने का जो है निर्णय लिया था। तो मुझे लगता है कि आज कश्मीर अगर भारत के साथ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है।